अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बात कर लेते हैं तजावज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से। तो तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है अब वो गली मोहल्लों के अंदर दाखिल हो चुका है। म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन अजमत फिरदौस साहबा का भी कहना था कि बटाला कॉलोनी के अंदर एक से ज़्यादा जो दिन हैं वो लग सकते हैं और एक से ज़्यादा दिन का मकसद है जब तक इस एरिया से तजावज़ात का मुकम्मल खात्मा नहीं होगा दूसरे एरिया की तरफ नहीं जाएंगे। और ना सिर्फ बटाला कॉलोनी बल्कि इस तरह की मज़ीद कॉलोनीज़ और जो इलाके जहाँ पर शहरी हैं उनकी जानिब से तजावज़ात की गई है, पूरे जो घर हैं वो कब्ज़ा किए गए हैं, वो तमाम के तमाम उनसे वागुजार करवाए जाएंगे। तो आज का जो ऑपरेशन है बटाला कॉलोनी नंबर 2 के एरिया के अंदर हुआ, ये आप देख सकते हैं तमाम वीडियोज़ के अंदर कि लोगों की जानिब से भरपूर जो मैसिव किस्म की जो तजावज़ात है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनको एक्सीवेटर की मदद से यहाँ पर गिराया जा रहा है। ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अच्छे और ख़ूबसूरत किस्म के घर हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर काबिज़ हैं और अब इनसे ये तमाम कब्ज़ा जो है वागुजार करवाया जा रहा है। और दीवारें देखें आप, लोगों ने वॉशरूम बनाए, प्ले एरिया बनाया हुआ है, पार्किंग एरिया बनाया, तमाम जो चीज़ें हैं तकरीबन 10-15 फीट तक जो चीज़ें हैं आगे बढ़ाई गई हैं। 2.5 मरले की तजावज़ात भी इस एरिया के अंदर मौजूद पाई गई और अब इन तमाम तजावज़ात को मस्मार करने का जो अमल है वो भी जारी और सारी है। एक चीज़ यहाँ पर बताते चलें, इस हवाले से तकरीबन पिछले 1 साल से कैंपेन का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है, जिसमें इंतज़ामिया की तरफ से बारहा बताया गया, प्रिंट मीडिया की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से भी ये ऐलानात करवाए गए कि तजावज़ात जो हैं उसको आज खुद ख़त्म किया जाए वरना फिर इंतज़ामिया की मशीनरी हरकत में आएगी और तमाम की तमाम जो तजावज़ात है वो मस्मार होगी, यानी कि आपका ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन लोग आखिर तक इस इंतज़ार में रहते हैं कि शायद हमारी तरफ इंतज़ामिया का रुख नहीं होगा, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद भी आप इस एरिया के अंदर तजावज़ात देख सकते हैं। और अब इंतज़ामिया की जो हिकमत अमली है वो चेंज होती दिखाई दे रही है और जो ऑपरेशन का दायरा कार है वो जो कमर्शियल एरिया से अब गली मोहल्लों की जानिब राग़िब होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये आप इसके मनाजिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े जो गेट लगाए गए थे, उसके साथ साथ वॉशरूम बनाए गए, उसके साथ ड्राइंग रूम बनाए गए। अब इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मस्मार करने का अमल जो है वो जारी और सारी है। कुछ घर आप देख सकते हैं लोगों ने आज खुद तजावज़ात की और अपनी दीवारों को अपनी हदूद में ले गए, लेकिन अभी भी पिलर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इन तमाम पिलर्स को अब जो मशीनरी की मदद से गिराया जा रहा है। इसमें एक चीज़ वाज़िया कर दूं, लोग हुकूमत के ऊपर और इदारों के ऊपर तो ये कहते दिखाई देते हैं कि ये बेहतर काम करते दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि लोग जब उनको मालूम है कि उनकी हदूद कितनी है उसके बावजूद ये 15-15, 20-20 फीट तक तजावज़ात करना, जो जगह पर कब्ज़ा करना, तो इस हवाले से भी जो आगाही की तो ज़रूरत है, लेकिन एक महज़्ज़ब शहरी होने के नाते आप लोगों को अपनी खुद हदूद का तयन करना होगा, अपनी खुद हदूद के अंदर रहना होगा ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जब आप लोग तजावज़ात करते हैं तो उसके ज़रिए से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो सामने देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ खुदा ना खास्ता अगर किसी एरिया में अगर कोई आग लगने के वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं तो फायर ब्रिगेड और इस तरह की और जो ऑपरेशनल हवाले से जो गाड़ियां हैं उनका दाखिला जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इस हवाले से अब इंतज़ामिया की जो हिकमत अमली है पूरे फैसलाबाद के अंदर जहाँ पर भी पुख्ता तजावज़ात हो या आर्जी तजावज़ात हो उसके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसका दायरा कार आइंदा दिनों में भी मज़ीद बढ़ाया जाएगा। न सिर्फ बटाला कॉलोनी बल्कि और बहुत सारे एरिया जो ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर तजावज़ात है, जिस हवाले से पहले से हम बता चुके हैं। जिस तरह अगर हम पीपल्स कॉलोनी की बात करें, मदीना टाउन की बात करें, वहाँ पर भी तजावज़ात की भरमार नज़र आती है, लोगों की जानिब से वहाँ पर भी तजावज़ात की गई हैं, पूरे 15-15 फीट तक जो तजावज़ात है वो कवर की गई हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं गुलाम अहमदाबाद जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी भी है, तो इसकी जो ग्राउंड्स हैं, जो ग्राउंड्स के इर्द गिर्द जो रहायशी एरिया है वहाँ पर लोगों ने पूरे कमरे बनाए हुए हैं, यानी कि कमरे बनाए, वहाँ पर गैराज बनाए, ड्राइंग रूम बनाए, इसके साथ वॉशरूम बनाए। तो वहाँ पर भी 20-20 फीट तक की जो तजावज़ात है
पूरे गुलाम अहमदाबाद के अंदर भी मौजूद है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया से हमारी भी अपील है, एरिया को भी वागुजार करवाया जाए ताकि रोज़ाना की बुनियाद से वहाँ से लोग गुजरते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों से वागुजार करवाया जाए। तो लोगों से भी हमारी अपील है, खुदारा अपनी हदूद में रहिए। जो हदूद आपकी जो मलकियत है उसी के अंदर रहें। ये 10 फीट 15 फीट या 20 फीट तजावज़ात जो आप करते हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो इस हवाले से जो लोग हैं, लोगों को ये चीज़ मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत देना चाहिए और अपनी जो तजावज़ात हैं उनको अज़ खुद मस्मार करना होगा, इंतज़ामिया के साथ तावन करना होगा। और इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि जिस तरह बटाला कॉलोनी के अंदर ये ऑपरेशन किया जा रहा है, इस तरह मज़ीद जो फैसलाबाद के ऐसे इलाके जहाँ पर तजावज़ात की भरमार है, वहाँ पर भी इस तरह का जो हैवी ऑपरेशन है वो किया जाना चाहिए, जिसमें गुलाम अहमदाबाद, पीपल्स कॉलोनी, मदीना टाउन, समनाबाद, इस तरह के और मज़ीद बहुत से इलाके शामिल हैं जहाँ पर अभी भी तजावज़ात की भरमार है। तो ये ऑपरेशन है, इस आइंदा आने वाले दिन में हम लाइव ऑपरेशन जो है वो भी आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मस्मार हो चुकी हैं और मज़ीद किन किन चीज़ों को मस्मार जो है वो किया जाएगा। तो ये इस हवाले से वीडियो थी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के।